जो बीते साल जो जीजेएम का काम हुआ, जो खलीफनाड़ से धारियाँ पंचायत के वार्ड नंबर 1 तक लाया था, उसमें एक नई लाइन ऐसी बिछाई कि जो ना पीछे सोर्स तक पहुंची और ना आगे गांव तक छोड़ दिया। दूसरी जो चल रही थी उसको देखा ही नहीं उन्होंने। तो आज जब बारिश पड़ती है, आज की बात नहीं करते, हर महीने में पानी हमें मिलता है 10 दिन 20 दिन हमें रोना पड़ता है उसके लिए। और जब भी लिया, देखो मैं 4-5 दिन से आपसे अप्रोच कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा डाटा है उधर का, तो रात को पानी चल गया। जमीन के ऊपर से लगाई है, 2 साल हो गए उसमें कोई पानी नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है उसकी शायद बिलिंग भी हो गई है, पैसा भी उसका निकाल लिया है, वो डाल दी आगे 400 घरों के लिए। उनको पानी है के ऊपर है, सब ज़मीन के ऊपर। मैं आओ एक दिन, मैं करामत साहब आपको तकलीफ दूंगा, मेरे साथ चलिए आप। जितनी ग्रेविटी लाइन है वहाँ जितने हौज बने हैं, जो हौज बने हैं उसका प्लस्तर आज टूट रहा है, जो टैंकियाँ बनी हैं वो लीक हुई हैं। यहाँ पे अंधेर नगरिया, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता चकलास में हो रहा है कि या हर पंचायत में हो रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ, मैंने सुना है कोई सरदार जी आए हैं, और सरदार वैसे भी बड़े दलेर होते हैं। जब से मैंने ये सुना है मैं तब से बड़ा दिलेर हूँ और खुश हूँ कि कभी मेरी पंचायत में आए, मैं उनको ये कंडीशन दिखाऊं। मैं वहाँ दफ्तर में जाके मैं कुछ भी बोलूँगा लेकिन वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं दफ्तर में जाके बोल रहा हूँ। जब वो मौके पे आएंगे उनको मैं हौज भी दिखाऊंगा, मैं टैंकी भी दिखाऊंगा, ग्रेविटी लाइन भी दिखाऊंगा। नंबर 1, नंबर 2, एक लाइन में 7 मुलाजम हैं, पानी चला रहे हैं 3 मुलाजम, 4-6 महीने से गैब हैं। 6 महीने से 4 गैप। सैलरी फर्स्ट क्लास महीने की जा रही है, वो पता होगा AWE को होगा, JE को होगा, एक्सीएन को होगा। लोग बेचारे तो मजबूर हैं, लोगों ने तो पैसे दिए, कनेक्शन ले लिया, लोगों के पास पर्चियाँ पड़ी हैं। अभी बरसात का महीना है, इस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर एक्सीएन साहब से यही अर्ज़ है कि मेहरबानी करके आप कभी चकलास का विज़िट कीजिए। मैं आपको दगन टाप और रामाकुंड, जो आम जो गरीब लोग यहाँ पे हैं वो आज भी पानी से जो महरूम है। हमारे बुद्धन और चकलास की पंचायत में जितना भी जल जीवन का काम हुआ, किसी हौज का ढक्कन नहीं है, कोई ग्रेविटी लाइन ऊपर से निकली है, वो भी आज इधर से जो डोक में जहाँ यहाँ से लोग वहाँ पे रहने के लिए गए, उन लोगों ने जो वो पानी पिलाना है वो भी वहाँ देख रहे हैं लोग के, ये जो पाइप लगाई है ग्रेविटी वो भी ऊपर लगाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जम्मू न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपका मेज़बान करामतुल्लाह। मैं इस टाइम मौजूद हूँ सब डिवीज़न दरमाड़ी के पंचायत चकलास में। मेरे साथ जो हैं एक्स सरपंच बशीर अहमद फरदौसी जी हैं, एक्स नायब सरपंच चौधरी मोहम्मद अकरम जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं मुमताज़ अली जी हैं। हमेशा लोगों की, जो गरीब लोगों की जो आवाज़ है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते रहते हैं। हम यहाँ नायब सरपंच साहब से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या परेशानी जो है, काफ़ी दिनों से ये अप्रोच कर रहे थे मीडिया की, तो आज हम यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या दिक्कत जो आपको आ रही, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से डिपार्टमेंट को? पहले तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना कीमती वक्त ज़ाया करके यहाँ हम तक आए। अप्रोच में इसलिए कर रहा था कि हमारे जो बीते साल जो जीजेएम का काम हुआ, जो खलीफनाड़ से धारियाँ पंचायत के वार्ड नंबर 1 तक लाया था, उसमें एक नई लाइन ऐसी बिछाई कि जो ना पीछे सोर्स तक पहुंची और ना आगे गांव तक पहुंची, रास्ते में उसको छोड़ दिया। दूसरी जो चल रही थी उसको देखा ही नहीं उन्होंने। तो आज जब बारिश पड़ती है, आज की बात नहीं करते, हर महीने में पानी हमें मिलता है 10 दिन 20 दिन हमें रोना पड़ता है उसके लिए। अभी पानी चल रहा है। और जब भी लिया, देखो मैं 4-5 दिन से आपसे अप्रोच कर रहा हूँ, मेरे पास पूरा डाटा है उधर का, तो रात को पानी चल गया। जबकि मैंने आपसे फ़ोन किया, एयाज शेख साहब से बात की, एडवोकेट जाहिद मलिक से बात की, उसके बाद पानी कल शाम को पहुंचाया। ये क्या मामला है कि जब हम डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं और फिर पानी चलता है, फिर बंद भी हो जाता है? ये उन्होंने ही को रखा है, अब क्या पता उन्होंने कोई तोल नाप के देना है हमें या क्या प्रॉब्लम है। जब बिल की बारी थी, जब पैसे PH के जमा किए तो JE को सामने आप बुलाओ या किसी तरह ऑनलाइन लेना कभी मुझे, मैं उसके साथ उस वक्त उसने बोला कि अगर आज पैसे नहीं दोगे कल आप फंस जाओगे, और पूरे गाँव ने दाम पैसा उनको दे दिया। तो पानी है सोर्स में? बिल्कुल नहीं, पीछे सोर्स में पानी नहीं, पानी तो है, क्योंकि बरसात का मौसम है, बारिश पानी इसलिए है कि वहाँ उन्होंने ऐसा कोई किया नहीं काम कि जिससे पानी जो है गांव तक पहुँचे। नॉर्मल उन्होंने वो बनाया खड्डा सा, तो वो मामूली सी बारिश होती है वो भर जाता है, पाइपें जो है तो वो सारी टैंक वगैरह कुछ नहीं। मैं बताऊं ना सर, यहाँ पे जो रामाकुंडा टू डारियाँ एक ग्रेविटी लाइन लगाई थी, जिसमें PH के मुलाजिम ही ठेकेदार से, हमने तो ठेकेदार को देखा नहीं। अब जो वो ग्रेविटी लाइन लगाई उसके पीछे पानी का सोर्स कोई नहीं है, क्योंकि ये जूस नहीं है, ज़मीन पर ही है, अभी वो ज़मीन के ऊपर से लगाई है। 2 साल हो गए उसमें कोई पानी नहीं। जहाँ तक मुझे लगता है उसकी शायद बिलिंग भी हो गई है, पैसा भी उसका निकाल लिया है, वो डाल दी आगे 400 घरों के लिए। उनको पानी है ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी लाइन जो हमारे नायब सरपंच साहब आपको सुना रहे थे, खलीफनाड़ टू डारियाँ, ये बहुत बड़ी लाइन है और बहुत पुरानी लाइन है। इसमें भी करोड़ों रुपए शायद मुझे लगता है कि खर्च हो गए इस वक्त तक, लेकिन लाइन के ऊपर अभी भी फ़ोटो हम आपको देंगे, आप ये आगे शेयर कर देना।
वो ज़मीन के ऊपर है। एक मेरा आपसे सवाल रहेगा, आप पानी समिति कमेटी के जो सरपंच थे वो चेयरमैन थे जी। आपको नहीं पूछा उस टाइम में किसने? डिपार्टमेंट? मैं खुश हूँ, मेरा ये यहाँ पे बोर्ड लगा है, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है बशीर अहमद फरदौसी चेयरमैन, और पूछा किसी ने नहीं इस वक्त तक कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नंबर एक। नंबर दो, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे JEAW साहब एक टीम आई थी कि आप यहाँ पे साइन कर दो। भाई किस पे करना है साइन? वहाँ मैंने देखा, मैं इंग्लिश थोड़ी कम पढ़ा हूँ जब, तो उसमें मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ है कि 100% कनेक्शन जो है ये क्लास में लगा दीजिए, यहाँ पे आप साइन तक करो। भाई 100 कनेक्शन लगे हैं, 2 में पानी नहीं आ रहा है, मैं साइन क्यों करूँ? हमने कोई साइन नहीं किया। लेकिन बदनसीबी ये है कि ये जहाँ तक मुझे लगता है जैसे मेरे साथ धोखा हो रहा है, इसी तरह बाकी सरपंचों के साथ भी, हाँ मुझे लगता है सरपंचों से साइन करवाया होगा, पुरानी डेट में साइन करवाया होगा, लेकिन हमने कोई साइन नहीं किया। चलो पानी समिति कमेटी जो है वो कमेटी की जगह है, मैं ज़मीन की आपको लेवल बता रहा हूँ। पानी समिति कमेटी के जो चेयरमैन आप सरपंच थे, जी जी, आज भी सिग्नेचर आपके होते हैं, लेकिन हम क्यों करें? आपने इनको पूछा नहीं कि ग्रेविटी कैसे लगी है, पाइप जमीन के ऊपर लगी है? खुदाया किसको पूछे? पावर तो आज भी है आपके पास। पावर को मैं बताता हूँ ना, पावर क्या है। पावर है ये मजाहिद अली नाम का लड़का है, PHC का छोटा मुलाजिम है, इसको ठेकेदार बना दिया, तू काम कर यार, तुझे पेमेंट हम कर देंगे। दीन मोहम्मद एक छोटा मुलाजिम है, बेचारे को ठेकेदार से क्लास का बना दिया, तू काम कर हम तुझे पेमेंट कर देंगे। खुशी मोहम्मद एक मेंबर है बेचारा, उसको कहा कि तू काम कर, तुझे हम पेमेंट कर देंगे। 3-3 साल से लोगों ने काम किया है और उन्होंने अच्छा काम किया है, ज़मीन में 2-2.5 फुट ज़मीन के अंदर पाइपें डाली हैं, अभी तक उन लोगों को बेचारों को पेमेंट नहीं हुई। वरना एक PHC का मुलाजिम क्या वो ठेकेदारी का काम कर सकता है? ये कोई 2 नंबरी काम है, कोई समझ नहीं आ रही, और ज्यादातर है भी क्लास में है। ये तस्वीरें आपने हमें दी हैं, उसमें तो ग्रेविटी की जो लाइन है वो तो जमीन के ऊपर है सर, सब जमीन के ऊपर है, सब जमीन के ऊपर। मैं आओ एक दिन, मैं करामत साहब आपको तकलीफ दूंगा, मेरे साथ चलिए आप। जितनी ग्रेविटी लाइन है वहाँ जितने हौज बने हैं, जो हौज बने हैं उसका प्लस्तर आज टूट रहा है, जो टैंकियाँ बनी हैं वो लीक हुई हैं। यहाँ पे अंधेर नगरिया, मुझे पता नहीं है, मुझे नहीं पता चकलास में हो रहा है कि या हर पंचायत में हो रहा है। आज अगर आपको हमने तकलीफ़ दी, आपको बुलाया, आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने दूर से कोई बुलाता है, आप बारिश में, गर्मी में, सर्दी में दौड़ के आते हैं और हमारी आवाज़ को आप इंतज़ामिया तक पहुंचाते हैं। मैं तो खास कर एक्शन दरमाड़ी अगर PHC डिपार्टमेंट के अगर इस वीडियो को सुन रहे, उनको क्या कुछ कहेंगे यहाँ के हालात को? मैं बड़ा खुश हूँ। मैंने सुना है कोई सरदार जी आए हैं, और सरदार वैसे भी बड़े दिलेर होते हैं। जब से मैंने ये सुना है मैं तब से बड़ा दिलेर हूँ और खुश हूँ कि कभी मेरी पंचायत में आए, मैं उनको ये कंडीशन दिखाऊं। मैं वहाँ दफ्तर में जाके मैं कुछ भी बोलूँगा, लेकिन वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि मैं दफ्तर में जाके बोल रहा हूँ। जब वो मौके पे आएंगे उनको मैं हौज भी दिखाऊंगा, मैं टैंकी भी दिखाऊंगा, ग्रेविटी लाइन भी दिखाऊंगा। नंबर 1। नंबर 2, एक लाइन में 7 मुलाजम हैं, पानी चला रहे हैं 3 मुलाजम, 4-6 महीने से गैब हैं। 6 महीने से 4 गैप। सैलरी फर्स्ट क्लास महीने की जा रही है, वो पता होगा, AW को होगा, JE को होगा, एक्सीएन को होगा। लोग बेचारे तो मजबूर हैं, लोगों ने तो पैसे दिए, कनेक्शन ले लिया, लोगों के पास पर्चियाँ पड़ी हैं। अभी बरसात का महीना है, इस वक्त पानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कि लोग रो रहे हैं, कोई पानी किसी को नसीब नहीं है। मैं खुद गाँव का एक सरपंच हूँ, मैंने कलेक्शन लिया है। यहाँ पर मेरी ये दुकानें हैं, यहाँ मैंने अपने लिए नहीं लिया है, यहाँ पे लोग चलते हैं, इस रोड में मैंने कनेक्शन लिया है। 6 महीने से मुझे डारियाँ कनेक्शन से दिया है, यहाँ पे 6 महीने से पानी का नाम नहीं है। जब लाइनमैन से फ़ोन करता हूँ, पीछे से नहीं जी आ रहा है पानी, मुझे पानी नहीं है, मेरा पानी बंद किया हुआ है। तो आम की तो बात ही कोई नहीं है, बहुत अंधेर नगरी है। तो मेरी ज़्यादातर एक्सीएन साहब से यही अर्ज़ है कि मेहरबानी करके आप कभी चकलास का विज़िट कीजिए, मैं आपको दगन टाप और रामाकुंडा में ले जाऊँगा, लेकिन कभी मेहरबानी करके आप अपना चेहरा दिखाइए, आप यहाँ तक आइए, हम आपके डिपार्टमेंट का कारनामा जो है वो आपको बताएंगे, और फेस टू फेस सामने, झूठ नहीं, आंखों के सामने देखिए कि क्या हालत करके यहाँ पे रखी है। नंबर 1। नंबर 2, अब ज़्यादा ये बात करने से अफसर भी इरिटेट होता है, सुनने में भी मजबूर होता है, आप भी परेशान होते हैं, लेकिन कभी कभी आपको हम तकलीफ़ देते हैं। इसके साथ मेरे 2-4 पॉइंट और भी हैं। नंबर 1 तो रेत बजरी का मसला है। गवर्नमेंट ने हमने जो लिख के दिया तो वो लोगों को पैसा पड़ गया, 50-50 हज़ार रुपया पड़ गया। अब लोग हैं गरीब, उनको रेत बजरी भी लानी है, सीमेंट भी लानी है, सरिया भी लानी है। अब रेत बजरी वो कैसे लाएं? उधर से रेत बजरी बंद, अगर वो लाएंगे कहीं क्रशर से तो वो 30-35 हज़ार रुपये में यहाँ पड़ेगी, लेकिन मौके पे 50 हज़ार में पड़ेगी कैरेज लगा कर। तो मैं BDO साहब, DC साहब से और खास कर हमारे जो DDC हैं यहाँ, इसराइल साहब और MLA खुर्शीद साहब, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके आप इतना मेहरबानी करो कि जो ये लोग जिनके पैसे पड़े हुए हैं, जो
PMAY के अंदर आ गए हैं, आवास प्लस के अंदर आ गए हैं, कम से कम BPL रेट पे इनको कोई यार्ड खुलवा कर DMO साहब से तो वो लोगों को दिलाया जाए ताकि ये लोग मकान बनाए। अदरवाइज़ अगर रेत बजरी नहीं मिलती है, इतनी हाईएस्ट रेट है, तो ये लोग मकान नहीं बना सकते। उससे बेहतर है कि इनसे पैसा वापस ले लो, वो बेहतर रहेगा। मजबूर है फिर तो इनको ज़मीन बेच के मकान बनाना पड़ा। अगर ज़मीन बेच दी तो मकान बनाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। नंबर 1। तो नंबर 2, एक और यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है करामत साहब, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आपके चैनल से बात कर रहा हूँ और ये इस पर कुछ असर भी होगा। हमारे कम अज़ कम 300-400 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। जाते हैं चौकीदार के पास, वो लिख के देता है, तो चले जाते हैं अपने BDO साहब के पास। वहाँ से फिर चौकी में आना है। चौकी से जाते उतना पैसा उस गरीब के पास है ही नहीं है, वो कहाँ से उतना पैसा लाए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं BDO साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके एक दिन चकलास में कैंप लगाया जाए ताकि ये डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बच्चों का आधार कार्ड है ही नहीं है। हमारे कुछ नहीं 400-500 बच्चे इस वक्त तबाह बर्बाद हो रहे हैं जिनको आधार कार्ड नहीं बन रहा है। जब उनकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आधार कार्ड बन नहीं सकता है। नंबर 1 तो ये बहुत ही ज़रूरी है। ये आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे कहने के अलावा भी आपने BDO साहब से ये रिक्वेस्ट करनी है। दूसरे नंबर पे आपके चैनल के माध्यम से मैं SDM साहब दरमारी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेहरबानी करके जो ये कंपनसेशन है ग्रिफ रोड का, ये लोगों को दिया जाए ताकि लोग उसका मुतबादल बनाएं। अब किसी की दुकान आ रही है, किसी का मकान आ रहा है, किसी की ज़मीन आ रही है, और जिसकी ज़मीन आ रही है ज़मीन उतनी थी जो रोड में आ गई। अब उस बेचारे ने दूसरे साल फिर कहीं ठिकाना अपने माल मवेशी को लेना है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेहरबानी करके ये कंपनसेशन जो है ये डाली जाए। ठीक। तो इसी के साथ साथ खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुमताज़ जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले को आप कैसे देते हैं? हमेशा लोगों की आवाज़ जो उठाते रहते हैं। यहाँ पे पानी को लेकर चकलास एरिया में काफ़ी दिक्कत है, मुआवजे को लेकर लोग परेशान हैं। इस पूरे मामले को आप कैसे देते हैं और क्या कहेंगे DC रियासी और SDM दरमानी? शुक्रिया करामत भाई। आप जैसे हमारे सरपंच साहब ने बात बताई और नायब सरपंच ने बोला कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक जल जीवन नाम का एक नाम सुना था हर किसी बंदे ने। तो ग्राउंड लेवल पे यहाँ ज़ीरो काम हुआ है और सिर्फ नाम एक अपना बना के वो डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करके अपनी फ़र्जी तौर पे उन्होंने काम किया और चला गया। यहाँ पे जो आम जो गरीब लोग यहाँ पे हैं वो आज भी पानी से जो महरूम है। हमारे बुद्धन और चकलास की पंचायत में जितना भी जल जीवन का काम हुआ, किसी हौज़ का ढक्कन नहीं है, कोई ग्रेविटी लाइन ऊपर से निकली है, वो भी आज इधर से जो डोक में जहाँ यहाँ से लोग वहाँ पे रहने के लिए गए, उन लोगों ने जो वो पानी पिलाना है वो भी वहाँ देख रहे हैं लोग के ये जो पाइप लगाई है ग्रेविटी वो भी ऊपर लगाई हुई है। जो काम किया है यहाँ पे ज़ीरो है और यहाँ पे जो रिकॉर्ड पे बताया है कि 100% काम चकलास और बुद्धन का कंप्लीट हो गया है। मैं SDM दरमाड़ी और तहसीलदार मोहर से तो DC रियासी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक टीम भेजें यहाँ पे और चेक करें यहाँ पे कि कोई काम यहाँ पे हुआ भी है कि डिपार्टमेंट ने आपको 100% रिपोर्ट दे दी है। तो इससे काफ़ी लोग जो हैं गरीब लोग परेशान हैं। अगर कहीं भी पानी बंद होता है तो फ़ोन करने के बिना AWE या एक्शन के बिना कोई पानी यहाँ पे नहीं छोड़ता है। ये एक यहाँ एक इंसान की बात नहीं है, ये पूरी पंचायत 2 पंचायत की बात है जहाँ पे हर गरीब लोग जो है परेशान है अपनी जगह पे। मुलाजिम क्यों नहीं पानी फेरते, अपनी ड्यूटी जो क्यों नहीं अच्छी तरीके से निभा रहे? देखो, मुलाजिम से अगर कोई बात करेगा, यहाँ पे जो छोटे मुलाजिम हैं उनसे अगर बात करेगा, यहाँ पे हमारी हड़ताल चल रही है, यहाँ पे हमारी ग्रेविटी लाइन लग रही है, नई लग रही है, वहाँ पे हमारी लाइन फल्ड हो गई है, कहीं पे कोरा लगा हुआ है, कहीं पे टूट गई है लाइन, बस यही है। हौज़ खाली नहीं, आज भर रहे हैं, कल छोड़ेंगे, परसों। जो हौज़ के आगे लोग हैं वो इतने परेशान हैं। हर बंदा कहीं भी आप पूछ सकते हो, आप एक अपने चैनल पे लाइव भी चल सकते हो, हर जगह से आपको कमेंट में रिपोर्ट देंगे लोग कि यहाँ पे पानी आता भी है कि नहीं आता है। ये चीज़ आप देख सकते हो। ग्राउंड पे जो है टोटल ज़ीरो काम किया हुआ है जल जीवन मिशन ने। जितना भी यहाँ पे काम है, कोई भी यहाँ पे सिर्फ दिखावा है और ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है। आम लोग जो है परेशान है इस चीज़ से। देखो ना, जय साहब को बुलाते हैं ना, जब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप देखो मौके पे जो हर सोर्स को देखो, हर जगह देखो, वो अच्छा घर चुनेगा पहले गांव में। कि मैंने 1000 बार बोला रमा कुंडा तक उसको जाना मुश्किल है, फ़ोन तो उठाता ही कभी नहीं ना। फिर मैंने एक तरीका उठाया, क्या 150 रुपया खर्च के एक लेटर निकालना पड़ता है, वो एक्शन साहब को भेजना पड़ता है। वो हर जगह ओपन, मेरे पास 50 लेटर पड़े हुए हैं। वो देखे तो हाल इतना होता है कि 2-3 दिन पानी मिल जाता है। ये आपने सुन लिया है। यहाँ पे जो एक्स सरपंच बशीर अहमद फरदोसी जी थे, एक्स नायब सरपंच चौधरी मोहम्मद अकरम जी, सोशल एक्टिविस्ट मुमताज़ अली जी जो चकलास एरिया थे, इनसे जो हमने बात की वो आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। इनकी
ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो जेजेएम को लेके है, पानी को लेके है। काफ़ी दिनों से इनका जो पानी है वो बंद है। हालांकि हमने भी AEE दरमाड़ी से जो है ऑफ कैमरा फ़ोन पे 2 दिन पहले जो है वो बात की थी कि चकलास एरिया से लोगों की जो है हमें फ़ोन कॉल जो है वो आ रहे हैं, कुछ तस्वीरें हमारे पास जो है वो पहुंची हुई थी। वो हमने AEE तक जब बात पहुंचाने की कोशिश की, उसके बाद भी जो है यहाँ पे पानी नहीं चलता है, तो लोग काफ़ी यहाँ के परेशान हैं। तो इसमें इन्होंने एक डिमांड की है DC रियासी और SDM दरमाड़ी से ये गुजारिश की और एक्शन दरमाड़ी जो है PHE डिपार्टमेंट के फौरी तौर पे एक कमेटी जो है यहाँ पे तैयार की जाए, एक इंक्वायरी ली जाए कि यहाँ पे JJM के जो काम हुए हैं वो अच्छे हुए हैं या नहीं हुए हैं। वो तो जब कमेटी बनेगी तो उसमें इंक्वायरी जो है होगी, जब तो फिर ही पता चलेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के बाद जो है चकलास एरिया में जितना भी JJM का काम हुआ है इस पे हम ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, इस एरिया का दौरा करेंगे कि आखिर इन लोगों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, इसमें कितनी जो सच्चाई है वो हम जानने की कोशिश करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश करेंगे। फिलहाल जो है मैं SDM दरमाड़ी से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर जो है जल जीवन मिशन को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लमें जो हैं लोगों को आ रही हैं। पानी नहीं यहाँ पे चल रहा, उसको लेके प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद इन्होंने जो है रोड मोहर टू जो गूल रोड जो है इसके कंपनसेशन मुआवजे की जो है इन्होंने डिमांड की है SDM दरमाड़ी से। जितना भी जल्दी हो सकता है इन लोगों का मुआवजा जो है वो रिलीज़ किया जाए ताकि इनको कोई परेशानी जो है वो ना आए। उसके बाद जो है इन्होंने सरपंच साहब ने जो है माइनिंग को लेके जो बात की है, DMO रियासी अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे PMAY के जो लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, उनको माइनिंग जो है वो दी जाए। अभी तो माइनिंग तो बंद है, मगर जब PMAY मकान की अगर हम बात करें उसको लेके लोग जो है काफ़ी परेशान है। अगर माइनिंग बंद है, बजरी रेता बंद है, तो लोग जो है PMAY का जो मकान है वो कैसे बनाएंगे। जनता अपनी राय जो है इस वीडियो में ज़रूर रखे और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो जो है डिप्टी कमिश्नर रियासी तक पहुँच सके। आप बने हमारे चैनल साहब, मुझे ज़्यादा शुक्रिया।